प्यारे बच्चों, पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही क्लास 10th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। और ये शॉर्ट सम्स हैं सेकंड टर्म के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक होलो बाउल है और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो इसमें टोटल जो हाइट है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है और बाउल का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस 14/2 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइट वेसल की टोटल 13 है, तो हाइट होलो सिलेंडर की 13 में से रेडियस माइनस कर दी। रेडियस को यदि वर्टिकली लेते हैं तो सम करने में सुविधा रहती है, तो माइनस करने में सुविधा रहती है। हालांकि रेडियस ये भी 7 सेंटीमीटर है, सेंटर से सारी रेडियाई इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो हमें रेडियस इस तरह से वर्टिकल लेनी चाहिए। तो हमें हाइट ऑफ होलो सिलेंडर की निकालनी है। तो इसमें से 13 में से ये वाली जो 7 सेंटीमीटर है ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें उसने पूछा है कि इस वेसल की कैपेसिटी कितनी है। तो वेसल की कैपेसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैपेसिटी का मतलब इसके अंदर कितना स्पेस खाली है, तो हमें वॉल्यूम बताना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लेंगे और उसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे। तो उससे हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ये आर 2/3 आर बचेगा प्लस एच बचेगा। पाई की वैल्यू देना रखी है तो 22/7 जो कि हम मानते आते हैं वही रखनी पड़ेगी। रेडियस की वैल्यू 7 × 7 आर स्क्वायर हो गया, 2/3 × 7 + 6। इसको काट लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 154 आया। और ये 2 7 जा 14 और 3 6 जा 18, ये 32/3 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर ली, 49 28/3 आया, 3 का डिवाइड मार दिया तो 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि इनर सरफेस एरिया कितना आएगा वेसल का। तो इनर सरफेस एरिया करना है जहां जहां पेंट कर सकते हैं, तो एक तो अंदर कर सकते हैं बाउल के अंदर, और एक हम कर सकते हैं हॉलो सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर इसका कोई पार्ट सॉलिड नहीं है जहां पर पेंट करा जा सके, क्योंकि हॉलो है, हवा है वहां पर कोई पेंट नहीं होगा, इसलिए CSA निकल पाएगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो यहाँ पर CSA ऑफ स्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे। CSA जो हेमीस्फीयर का होता है, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमी मींस आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन यहां पर आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा r प्लस एच, वैल्यू भर दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई करके 44 × 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसे पूछा गया है कि एक हमारा हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोनिकल एक कोन रख दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि इसकी रेडियस में और हाइट ऑफ कोन में क्या रेशियो आएगा। तो रेडियस कोन की और रेडियस हेमीस्फीयर की कौन साइड करेंगी, सेम टू सेम आएंगी। तो यहां पर दिया हुआ है CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, लिख दिया है। तो यहां पर हेमीस्फीयर का जो CSA होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है कोनिकल पार्ट का 2 पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगी यहां से, तो यहां पर बचेगा 2r इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू रख दी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हाइपोटेन्यूस बनेगा √r² प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने पर ये 2r का 4r² हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, r² प्लस एच स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, ये 3r² बचेगा इज इक्वल टू 1h², इसे लिख सकते हैं। तो r²/h² इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और r/h निकालना है तो अंडर लेना पड़ेगा 1/3 का, तो 1 का तो 1 आ गया, 3 का √3 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब एक जूस सेलर है, वो रेज्ड पार्ट बनाकर इसका
उसका सिलेंडर का जूस बेच रहा है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डायमीटर ये 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी और पाई की वैल्यू इस बार दे रखी है 3.14। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना चाहिए। यदि पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है तो हम यहाँ पर मजबूर हैं इसकी वैल्यू 3.14 ही हमें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास का मतलब है कि जो पीने वाला है जूस को, उसको तो ऐसे ही लगेगा जैसे सारा जूस पी रहा है। तो सारा जूस पी रहा है, इसका पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकालना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देंगे पाई 3.14 आर स्क्वायर 5 into 5.2 into 5.2 into हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट वॉल्यूम का आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर फर्स्ट आ गया। सेकंड में एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास मांगी है। तो एक्चुअल का मतलब है वास्तव में कितना आया। तो ये जो पार्ट है नीचे वाला, जब रेड पार्ट था वहां तो कुछ था ही नहीं जूस, तो जूस इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो अपरेंट कैपेसिटी है उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेवी स्फेरिकल पार्ट को डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमने पहले निकाल लिया है 196.25 जो अपरेंट कैपेसिटी है हमारी, माइनस और हेवी स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 2.3 पाई आर क्यूब। तो 2.3 पाई की वैल्यू 3.14 into 5.2 into 5.2 into 5.2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 196.25 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 2 जा 24 का डिवाइड मार देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। माइनस कर लिया तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर सेकंड आ चुका है। ये हमको लाने थे, दोनों आंसर पूछे थे। अब एक और इन्हें सवाल दिया है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर है जो किसी क्यूब में आ सकता है, तो जब क्यूब में आ सकता है तो दोनों वॉल्स क्यूब की वो टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डायमीटर आ जाएगा साइड ऑफ द क्यूब आएगा। तो यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम निकालना है पहले तो स्फीयर का निकालना है, तो वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इसकी आधी हो जाएगी यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई की वैल्यू इस बार नहीं दे रखी है तो वही जस्ट वैल्यू 22/7 ही रखेंगे इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और इसमें 3 का डिवाइड मार लेंगे तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब उन्होंने कहा कि जब हमने जो क्यूब उसके अंदर से स्फीयर निकाला था क्यूब के अंदर से, तो कुछ वुड जो थी वो वेस्ट चली गई थी, तो वुड वेस्टेड कितनी आएगी। तो जो क्यूब का वॉल्यूम है उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो उसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर, 7 into 7 to 7 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 539/3 जो कि अभी ऊपर निकाला हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो ये 590/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन उसने कहा कि जो वेस्टेड वुड है उसका परसेंटेज कितना है, तो वुड परसेंटेज इज इक्वल टू 590/3 डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम 343 था और परसेंटेज निकाला तो 100 का डिवाइड मार दिया और यहाँ पर परसेंट का निशान लगा दिया, क्यों परसेंटेज होता है 1/100 और 100 के हमने मल्टीप्लाई कर दी, बात एक ही रहती है। तो कैलकुलेट करके 1000/21% आएगा और इसमें 21 का डिवाइड मार लेंगे तो 47:13/21 परसेंटेज ये आ जाएगा। इस प्रकार से ये बड़े इंपॉर्टेंट सम्स हैं, ये शॉर्ट सम्स कहे जा सकते हैं सेकंड टर्म के लिए। तो अब अगले जो पार्ट सेकंड में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तब तक के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।